ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। जिसे अपने पहले पढ़ा कि सब ये ज्योतिष का जो पाखंड है वो बहुत हानिकारक है, ये जन्म पत्रिका आदि सब व्यर्थ है। इसी प्रकार से आगे ये तंत्र मंत्र यंत्र शीतला आदि ये भी बेकार की बातें हैं, ये स्वामी जी बतला रहे हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं कि अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते। उनको वही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्मफल से बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं, और क्या तुम मरण से बच सकोगे? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक सब देश के उपकार करता निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जितने लीला रसायन मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि करना चाहते हैं उनको भी महापामर समझना चाहिए। तो स्वामी ने बता दिया कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं लोग, कोई शीतला की पूजा पाठ करते हैं, कोई ताबीज गंडा बांध देते हैं, तो ये सब बेकार की बात है। इनके बांधने से भी कोई व्यक्ति विघ्न से बचता नहीं है और न ही कोई मृत्यु से बच सकता है। तो ये पाखंड है, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जो धार्मिक हैं विद्वान हैं देश के परोपकारी महात्मा जन हैं उनके सत्संग में आकर के जगत के उपकार करने में लगना चाहिए और इनके पाखंड में नहीं फंसना चाहिए, ये स्वामी जी बता रहे हैं। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास के 9वें भाग पर हम पहुंच गए हैं। तो इसमें वही बात चल रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती पाखंडों पर, भ्रम पर, कुरीतियों पर, रूढ़ियों पर, अंधविश्वासों पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि इनसे धन की हानि तो होती ही है, व्यक्ति की समय की हानि भी हो सकती है। जिस समय में वो बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, श्रेष्ठ कर्म कर सकता है, यज्ञ आदि कर्म कर सकता है, उपकार के कर्म कर सकता है, उस जगह पर वह थोड़ी सी भी परेशानी विपत्तियां आने पर इधर उधर भटक जाता है। कभी ज्योतिषियों के पास पहुंचता है तो कभी अनेकानेक देवी बनी मूर्तियों के पास जाकर के अपने सिर को पटकता है। वह सोचता है किसी भी तरीके से मेरे दुख का निवारण हो। वह नहीं जान पाता कि दुख का निवारण इस तरह से कभी किसी का न हुआ है न होगा। दुख का निवारण तो, अत्यंत दुखों से निवृत्ति तो ज्ञान से ही हो सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती चूंकि वेद ज्ञानी थे, वेद ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने हम सबको बताया कि वेदों की ओर आओ, वेदों की ओर लौटो। वेद ज्ञान को पढ़ करके, सुन करके, जीवन में अपना करके तुम ये भोले लोग जो कि, या फिर धूर्त लोग जो कि गुंडे हैं, बदमाश हैं, तुम्हें ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, इनसे बचा जा सकता है। जब व्यक्ति के पास बहुत परेशानियां आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, तो वह भ्रमित हो जाता है, द्वंद्व में फंस जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो महर्षि दयानंद सरस्वती हमें समझा रहे हैं कि इस अविद्या से, अज्ञान से, इन ठगों से, धूर्तों से बचने का एकमात्र उपाय है विद्वानों की शरण लो, यज्ञ की शरण लो, वेद की शरण लो और परमपिता परमेश्वर की नित्य दोनों समय संध्या उपासना किया करो। तो आइए कुछ
शब्द मैंने इसमें उस गद्य से भी लिए हैं और कुछ अपनी तरफ से भी, क्योंकि एक भजन के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ उसी बात को। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब अविद्या छूटेगी तभी विद्या का प्रकाश होगा, और विद्या के प्रकाश होने पर हम सबका जीवन सुख और शांति चैन से बीतेगा। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। वास्तव में ऋषि देव दयानंद नहीं आते तो ये अविद्या में ही हम भटक रहे होते। घोर अविद्या फैली जग में, भ्रम भय पाखंड लूट बठग में, नीरस था जीवन, नीरस था जीवन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। कुरीतियों ने पैर था पकड़ा, अंधविश्वासों का जोर था तगड़ा, उजड़ रहा था चमन, उजड़ रहा था चमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। तंत्र यंत्र धागा मंत्र आदि, पीर फकीर शीतलादि, भ्रमित था प्रति जन जन, भ्रमित था प्रति जन जन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। बतलाया हमको आकर के, पढ़ो वेद ईश्वर को सुमिर के, ज्ञान से शांति शमन, ज्ञान से शांति अमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। लोग पीर फकीर पूजने के लिए जाते थे, और जो मस्जिदें होती थी वहाँ पर फुकवाने जाते थे। बच्चों को कुछ भी हो जाता है, ले चलो मस्जिद में। अरे हम क्या इतने कमजोर हैं जो मस्जिदों में जाएंगे? हमारे मंदिर नहीं है क्या? हमारे पास ज्ञान नहीं है क्या? वेद ज्ञान की कोई कमी हो गई है क्या? हमारे पास वैद्य नहीं है क्या? फिर हम स्वयं वैद्य नहीं है क्या? हम बहुत सारी चीज़ों के घर बैठे ही बैठे इलाज कर लेते हैं। तो कहा, बतलाया मिथ्या, बतलाया हमको आकर के, पढ़ो वेद ईश्वर को सुमिर के, ज्ञान से शांति शमन, ज्ञान से शांति शमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। उन्होंने कहा, मिथ्या व्यवहारों को छोड़ो, लीला आदिक से मुख मोड़ो, मारण वशीकरण, मोहन उच्चाटन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन।
परमेश्वर के नियम अटल हैं, देख रहे हम विश्व पटल हैं। मिले वही जो करम, मिले वही जो करम, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। चलो धर्म विद्वत चिन्हों पर, जिनसे प्रति उपकार हो भूपर। विमल ले वेद शरण, विमल हो वेद शरण, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। ऋषि दयानंद के चरणों में शत शत वार नमन, शत शत वार नमन, हमारा खिला दिया उपवन, हमारा खिला दिया उपवन। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सत्यात प्रकाश पाठशाला का जो उद्देश्य है वह यही है। महर्षि दयानंद सरस्वती का भी जो सत्यात प्रकाश बनाने का उद्देश्य था, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए समाज को यह दिशा निर्देश हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठें। समय हम सबके पास उतना ही है, तो कुछ समय क्यों ना समाज में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में पुण्य और परोपकार के कर्मों में लगाया जाए, अपने वैदिक धर्म में लगाया जाए, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया जाए। ऐसी ये झूठ मूठ की बहकाने वाली यंत्र तंत्र मंत्र आदि डोरा धागे तावीज गंडे बांधने वाली चीज़ों से हम ऊपर उठें। ये झाड़ फूंक, ये जो सब चल रहा है, ये मस्जिदों में ये मौलवियों के द्वारा जो हमको बरगलाया फुसलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठें। हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, हम अपने धर्म की ओर लौटें, तभी जा कर के हमारा कल्याण होगा। अन्यथा तो हम उसी तरीके से पुनः जो महर्षि दयानंद सरस्वती आदि महान पुरुषों ने किया, उनको फिर से पुनः आना पड़ेगा इस काम को करवाने के लिए। इसीलिए हम जागें और सबको जगाएं, बताएं कि हम सब एक परम पिता परमेश्वर की उत्तम संतान हैं। हम भारतवासी अपने वैदिक ज्ञान से पहले भी ओतप्रोत रहे थे और आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती के आने के बाद ओतप्रोत हो रहे हैं। हम यह भुला न पाएँ, कोई हमारी संस्कृति पर हाथ न लगा पाए, अर्थात हम जाकर के अपनी संस्कृति को चारों ओर ले जाएं, पूरे विश्व को आर्य बनाएं, सर्वे भवन्तु सुखने का पाठ पढ़ाएं, स्वयं सुखी हों, औरों को सुखी करें, सबका कल्याण हो, सबका बेड़ा पार हो। इसी भावना के साथ आप इस वीडियो को खूब साझा करें और सर्वत्र ज्ञान के आलोक में सबको सुख पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद। नमः। आप